4G स्कूल के ऑनलाइन तर्ज तालीम में आप तमाम का इस्तकबाल है। 8वीं जमात मजमून जोग्राफिया सबक नंबर 4 समंदरी फ़र्श की बनावट। इस वीडियो को शुरू से आखिर तक पूरा देखें। इसके अगले पार्ट में इस सबक के सवाल जवाब हल करवाए जाएंगे, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इससे क़ब्ल के असबाक देखने के लिए हमारे चैनल 4G स्कूल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करते वक्त आपको वहाँ 3 बेल नज़र आएंगी, इसमें आपको ऑल पर प्रेस करना है। अगर आप ऑल पर प्रेस करेंगे तभी आपको हमारे अपलोड किए हुए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सकेगी। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबक नंबर 4 समंदरी फ़र्श की बनावट। सबसे पहले हम इस मुख्तलिफ ज़मीनी शक्लें खाके का मुताला करते हैं। इस शक्ल को देखते हैं और इसे समझते हैं। यहाँ पर आपको एक तस्वीर नज़र आ रही है ज़मीन की और पानी नज़र आ रहा है। आइए देखते हैं कि इसमें हमें क्या भरना है और हम इसमें क्या पढ़ेंगे। यहाँ देखिए, बाएं हाथ से शुरू करते हैं। आपको यहाँ पर पहाड़ दिखेंगे, सतह मुर्तफ़ा, साहिल समंदर, सतह समंदर, बर्रे आज़मी तख्ता, बर्रे आज़मी ढलवान, समंदरी सतह मुर्तफ़ा, जजीरा और समंदरी खाई। इन तमाम नुकात को देखकर आपके जहन में कुछ बात आ रही होगी। आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जिस तरह से हमें ज़मीन पर नज़र आते हैं ज़मीन की शक्लें, उसी तरह से समंदर के अंदर भी ये शक्लें हो सकती है। तो आइए इस सबक में हमें इसी बात की मालूमात हासिल करनी है। ज़मीन पर खुश्की और पानी की तकसीम यकसा नहीं है। हम जानते हैं कि तकरीबन 71% ज़मीन की सतह पानी से घिरी हुई है, लेकिन इस पानी के नीचे भी ज़मीन मौजूद है जो पानी की तरह हम सतह नहीं है। इस तस्वीर से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ज़मीन की तरह सतह समंदर के अंदर भी ज़मीन मौजूद है जो कि हम सतह नहीं है। इसमें भी बहुत सारे ऊंचाई, नीचाई, मैदान वगैरह पाए जाते हैं। सतह ज़मीन पर हमें नज़र आने वाली गैर यकसा बुलंदियों के इलाकों की हम ज़मीन की मुख्तलिफ शक्लों के तहत दर्जा बंदी करते हैं। यहाँ ज़मीन की मुख्तलिफ शक्लें नज़र आ रही हैं, जिसमें हमने पहाड़, सतह मुर्तफ़ा और मैदान इस तरह से इसकी दर्जाबंदी कर रखी है। ऐसी ही दर्जाबंदी ज़ेर आब ज़मीन की भी की जा सकती है। अब हमें इस सबक में यही पढ़ना है कि ज़मीन की तरह समंदर के अंदर जो फ़र्श बना हुआ है, जो समंदर के अंदर की जो ज़मीन है, उसे किस तरह से बांटा गया है, उसकी तकसीम किस तरह से की गई है, दर्जाबंदी कैसे हुई है, यही बात हमें इस सबक में सीखना है। तो चलिए अब देखेंगे हम बहरे आज़मी फ़र्श की बनावट। बर्रे आज़म यानी कि ज़मीन और बहरे आज़म यानी कि समंदर। हमें देखना है समंदर के अंदर जो ज़मीन है उसकी बनावट कैसी है। ज़ेरे आब ज़मीन की बनावट को समंदरी फ़र्श की बनावट कहा जाता है। समंदरी फ़र्श की बनावट सतह समंदर से पानी की गहराई और ज़मीन की हैयत के मुताबिक तस्लीम की जाती है। बर्रे आज़मों की औसत गहराई 3700 मीटर है। इनका फ़र्श भी ज़मीन ही की तरह बुलंद पस्त है। ज़ेरे आब ज़मीन की मुख्तलिफ शक्लों के मुताबिक समंदरी फ़र्श की बनावट का तयन किया जाता है। समंदरी फ़र्श की बनावट मुख्तलिफ बहरे आज़मों में मुख्तलिफ है। इस बनावट की ज़मीन की इम्तियाज़ी किस्म और आम तरतीब हम देखेंगे। समंदरी साहिल से हम जैसे जैसे पानी में उतरेंगे, ज़ेरे आब ज़मीन की बनावट में तब्दीली महसूस करेंगे। यहाँ 4.2 शक्ल देखिए, आपको अंदाज़ा होगा कि यहाँ है बर्रे आज़म और इधर से भी है बर्रे आज़म, दरमियान में है समंदर। अब समंदर के अंदर जैसा जैसा हम गहराई में जाएंगे तो ये हमें अलग अलग इसकी ज़मीन की शक्लें नज़र आएंगी। सबसे पहले हमें लगेगा समंदरी किनारा, फिर उसके बाद बर्रे आज़मी तख्ता। इस तख्ते पर पानी की शुरुआत हो जाएगी। उसके बाद नज़र आएगी बर्रे आज़मी ढलवान, यानी यहाँ से पानी गहरा होता चला जाएगा। फिर आएगा समंदरी मैदान जो कि बहुत ज़्यादा गहराई में होगा। इसकी गहराई आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि तकरीबन 2000 से 4000 मीटर तक की इसकी गहराई है। इसके आगे नज़र आएगा हमें बहरी जजीरा, यानी दरमियानी बहरी कोहिस्तानी सिलसिला। जैसे हमारे पहाड़ होते हैं ज़मीन पर, उसी तरह से पहाड़ समंदर के अंदर भी पाए जाते हैं। इन्हें ही बहरी कोहिस्तानी यानी पहाड़ी सिलसिला कहा जाता है। फिर पहाड़ के बाद आएगी समंदरी खाई। समंदरी खाई से जैसा हम आगे बढ़ते हैं सतह समंदर नज़र आएगा जो कि बहुत गहरा होगा। और फिर हमें दिखाई देगी समंदरी खंदक जो कि बहुत ही अंदर गहराई में पाई जाएगी। उसके आगे फिर से बर्रे आज़म यानी खुश्की का इलाका। ये हो गया समंदरी फ़र्श की बनावट। इसमें आपको सबक के तकरीबन पूरे नुकात की वजाहत हो गई है।
अब हम एक एक नुक्ते की तफसीली मालूमात हासिल करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे बर्रे आज़मी तख्ता चबूतरा। साहिल से लगा हुआ समंदर में डूबा हुआ जमीनी हिस्सा बर्रे आज़मी तख्ता कहलाता है। समंदरी फर्श के सबसे कम गहरे हिस्से को समंदरी तख्ता कहते हैं। इसे आप अंडरलाइन कर लीजिए पेंसिल लेकर। हमारी हर वीडियो में हम कहते हैं, साइंस ज्योग्राफी की खास तौर पर, कि आप पेंसिल लेकर साथ बैठे ताकि आपको यहाँ पर जो मेन अहम नुक्ते हों वो अंडरलाइन करने में आसानी हो। समंदरी फर्श के सबसे कम गहरे हिस्से को समंदरी तख्ता कहते हैं। इसकी ढलवान सुस्त होती है, इसे आप अंडरलाइन कर सकते हैं। बर्रे आज़मी तख्ते की वसअत हर जगह यकसा नहीं होती। बाज़ बर्रे आज़मों के साहिलों के करीब तंग तो बाज़ साहिलों के करीब सैकड़ों किलोमीटर तक वसी होती है। समंदरी तख्तों की गहराई सतह समंदर से तकरीबन 200 मीटर तक होती है। इंसानी जिंदगी के नुक्ते नज़र से बर्रे आज़मी तख्ते बड़ी अहमियत रखते हैं। दुनिया के माहीगीर के वसी इलाके बर्रे आज़मी तख्तों पर ही पाए जाते हैं। ये हिस्सा कम गहरा होने की वजह से सूरज की शुआएं तह तक पहुंच जाती हैं। वहाँ काई प्लांकटन पैदा होती है, ये मछलियों की ग़िज़ा है। मादनी तेल, कुदरती गैस और मुख्तलिफ किस्म की मादनियात को बर्रे आज़मी तख्तों में खुदाई करके निकाला जा सकता है। मसलन बहरे अरब में मादनी तेल और कुदरती गैस हासिल करने वाला मुंबई हाई बर्रे आज़मी तख्ते पर अहम इलाका है। हमने देखा है कि बर्रे आज़मी तख्ते इंसानी ज़िंदगी के लिए बहुत अहमी होते हैं क्योंकि यहाँ पर माहीगीरी का शोबा काफ़ी तरक्की पाता है। अब हम देखेंगे बर्रे आज़मी ढलवान। बर्रे आज़मी तख्ते का हिस्सा खत्म होने के बाद समंदरी फर्श की ढलवान तेज होती जाती है, इसे बर्रे आज़मी ढलवान कहते हैं। सतह समंदर से इसकी गहराई 200 मीटर से 3600 मीटर तक होती है। बाज़ जगह ये गहराई और भी ज़्यादा होती है। बर्रे आज़मी ढलवान की वसअत कम होती है। आमतौर पर बर्रे आज़मी ढलवान को बर्रे आज़मी तख्ते की सरहद भी माना जाता है। समंदरी मैदान। जिस तरह हमारे ज़मीन पर मैदान पाए जाते हैं उसी तरह समंदरों में भी मैदान होते हैं। बर्रे आज़मी ढलवान से मुत्तसिल वसी मैदान होता है। समंदरी फर्श का ये मुसत्तह हिस्सा ही समंदरी मैदान कहलाता है। समंदरी मैदान पर छोटी बड़ी जसामत की ज़ेर आब ज़मीनी शक्लें मसलन पहाड़, टीले, सतह मुर्तफ़ा वगैरह पाई जाती हैं। तस्वीर में देखिए ये समंदरी मैदान है जो कि बहुत ज़्यादा गहराई में है। समंदरी पहाड़ और समंदरी सतह मुर्तफ़ा। समंदरी फर्श के पहाड़ी सिलसिले ज़ेर आब पहाड़ होते हैं। ये पहाड़ी सिलसिले सैकड़ों किलोमीटर चौड़े और हज़ारों किलोमीटर लंबे होते हैं। ज़ेर आब पहाड़ों की चोटियाँ बाज़ जगह सतह समंदर के ऊपर आ जाती हैं। उन्हें समंदरी जजीरे कहा जाता है, मसलन आइसलैंड, बहरे ओकियानूस, अंडमान निकोबार और बहरे बंगाल। समंदरी फर्श पर पाए जाने वाले बाज़ पहाड़ों के टीले हमवार और वसी होते हैं। इन्हें समंदरी सतह मुर्तफ़ा कहते हैं। बहरे अरब में पाई जाने वाली छागोस की सतह मुर्तफ़ा। समंदरी खाई और समंदरी खंदक। समंदरी फर्श पर बाज़ जगह गहरे, तंग और तेज़ ढलवानी इलाके पाए जाते हैं। उन्हें समंदरी खंदक या समंदरी खाई कहा जाता है। आमतौर पर कम गहराई वाली ज़मीनी शक्ल को समंदरी खाई कहते हैं, जबकि ज़्यादा गहराई वाली ज़्यादा दूर तक फैली हुई ज़मीनी शक्ल को समंदरी खंदक कहते हैं। समंदरी खंदक की गहराई सतह समंदर से हज़ारों मीटर होती है। बहरुल काहिल में मरियाना खंदक दुनिया की सबसे गहरी खंदक है। गहराई 11,034 मीटर है। बर्रे आज़मी, ज़ेर आब पहाड़ और समंदरी खंदक इल्म अर्जियात के नुक्ते नज़र से समंदरी फर्श के सबसे फ़ाल हिस्से हैं। इन इलाकों में कई जिंदा आतिशफिशा पाए जाते हैं। ये इलाके ज़लज़लों के लिए निहायत हसास माने जाते हैं। समंदरी फर्श में आने वाले ज़लज़लों और आतिशफिशा के फटने की वजह से साहिली इलाकों में सुनामी का ख़तरा भी रहता है। यानी सुनामी जो लहरें होती हैं वो समंदर में आने वाले ज़लज़ले और आतिशफिशा की वजह से आती है। समंदरी इज्तिमा या अंबार। समंदरी तह दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों का सबसे नशीबी हिस्सा होता है, इसलिए वहाँ मुख्तलिफ किस्म की अशिया जमा हो जाती हैं। इनके मुख्तलिफ रूप दर्ज झेल हैं। समंदरी इज्तिमा की भी बहुत सारी किस्में हैं। आइए अब उनके बारे में हम मालूमात हासिल करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे छोटी बड़ी जसामतों के पत्थरों के टुकड़े, खुरदुरी रेत, मिट्टी के निहायत बारीक ज़र्रात वगैरह तमाम मादे दरियाओं, बर्फानी नदियों के ज़रिए बहाकर लाए जाते हैं और ये ख़ास तौर पर बर्रे आज़मी तख्तों पर जमा हो जाते हैं। इन अज्जा को समंदरी तिलछट कहते हैं।
दूसरा है आतिश फिशा के फटने से बाहर फेंकी गई राख और लावा भी यहाँ जमा हो जाता है। नहायत गहराई वाले बिलखुसूस समंदरी मैदान में नहायत बारीक मिट्टी के ज़र्रात बड़े पैमाने पर जमा हो जाते हैं। इनमें समंदरी हैवानात और नबातात के बाक़ियात मिले हुए होते हैं। ये तमाम मादे इंतहाई बारीक ज़र्रात पर मुश्तमिल होते हैं। वो नरम कीचड़ की शक्ल में होते हैं। इसमें समंदरी हैवानात और नबातात के बाक़ियात का तनासुब तकरीबन 30% होता है। इस नरम कीचड़ को समंदरी रसूब या गाद कहते हैं। इनके अलावा इंसान की तैयार करदा अशिया का भी इस्तेमाल समंदर में होता है। इनमें शहरों का आलूदा पानी, ठोस कचरा, तापकार अशिया, बेकार कीमियाई अशिया, प्लास्टिक वगैरह की वजह से आबी कुर्रे को आलूदगी का खतरा लाहक होता है। ये चीज़ें समंदरी हैवानात और वहाँ के माहौल के लिए निहायत मुज़िर साबित होती हैं। इन अशिया में मुज़िर चीज़ों का तनासुब अगरचे कम है, मगर इनसे होने वाला नुकसान बहुत ज़्यादा है। समंदरी ज़िंदगी के मुख्तलिफ रूप समझने के लिए नेज़ समंदरी फ़र्श पर पाई जाने वाली मादनियात की मालूमात हासिल करने के लिए समंदरी तिलछट और रसूब नहायत अहमियत के हामिल होते हैं। एक दूसरे पर तह दर तह जमा होने और समंदरी पानी के दबाव की वजह से इस ज़ख़ीरे से तहदार चट्टानें वजूद में आती हैं। अब इस तस्वीर में देखिए, यहाँ पर आपको समंदरी रसूब यानी गाद दिखाया गया है। दूसरी तस्वीर में समंदरी तिलछट दिखाया गया है और यहाँ पर जो है इंसान की तैयार करदा अशिया का इस्तेमाल या अंबार दिखाया गया है कि किस तरह इंसान जो है अपने इस्तेमाल की हुई चीज़ों को, अपने कचरे को समंदर में फेंककर समंदर को आलूदा कर रहा है। अब हम देखेंगे सतह समंदर। ये बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। आप जब कभी एमपीएससी यूपीएससी के एग्जाम्स देंगे तो उसमें ये चीज़ आपको ज़रूर आएगी। आप इसे पेंसिल से अंडरलाइन कर लीजिए कि किसी भी मकाम की ऊंचाई और गहराई इस मकाम की सतह समंदर से नापी जाती है। सतह समंदर से मद की ज़्यादा से ज़्यादा सतह और जज़र की सतह के फ़र्क का औसत निकालकर समंदर की सतह तय की जाती है। औसत निकाली गई इस बुलंदी को सिफर मानकर इससे ज़्यादा बुलंदी या इससे कम बुलंदी के मकामात मुस्बत या मनफी कीमत में बयान किए जाते हैं। मसलन माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर, जबकि मरियाना खंदक मनफी 11,034 मीटर, मुस्बत यानी कि ऊपर, मनफी यानी कि नीचे गहराई। इस तरह से बयान किया जाता है। सतह समंदर की बुलंदी के लिए यानी कि मद की जो हाइट है और जो उसकी जज़र की जो नीचे की उसकी बुलंदी है, उन तमाम उनका औसत निकालकर उस बुलंदी को जो औसत आता है उसे सिफर माना जाता है। भारत के ज़मीनी सर्वे के लिए चेन्नई की सतह समंदर की औसत बुलंदी को सिफर मानकर भारत के तमाम इलाकों की बुलंदी के लिए इसे ही सतह समंदर की बुलंदी तस्लीम किया जाता है। यानी जो पहाड़ों की बुलंदी बताई जाती है वो पहाड़ के लेवल से नहीं होती बल्कि समंदर के लेवल से बयान की जाती है। यहाँ इस तस्वीर में देखिए, मद की कम से कम सतह बुलंद, फिर यहाँ सतह समंदर और मद की ज़्यादा से ज़्यादा बुलंद सतह, यानी दोनों के जो सतह का औसत जो आता है वो सतह समंदर की बुलंदी उसे कहा जाता है या उसे सिफर दर्जा माना जाता है। यहाँ देखिए मरियाना खंदक के बारे में बताया गया है कि सबसे ज़्यादा जो पहाड़ है बुलंद वो है माउंट एवरेस्ट और सबसे जो गहरा है खंदक मरियाना खंदक, और इनके दरमियान जो है सतह समंदर का आपको ये फासला दिखाया गया है। यानी ये जो ऊपर होगा वो प्लस में पढ़ेंगे हम मुस्बित में, और जो नीचे गहरा होगा उसे हम माइनस में मनफी में पढ़ेंगे।